वाला जो दिन है ना, वो मनुष्यों पर बहुत भारी होने वाला है, बहुत ज़्यादा भारी होने वाला है। ऐसा नहीं कि कौन सा भी धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो अन्य धर्म हो, सब में जीवों की हत्या बंद होनी चाहिए। सरकार को इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर हम किसी जीवों पर हत्या करेंगे, बदले में हमको हमारे मनुष्य जाति पर जो है ये सारे त्राहिमाम होने वाले हैं। 100% है, हम किसी को जो देंगे वो रिटर्न में हमको भी आएगा। जो कहा गया है ना कि गेहूं के साथ में घुन भी जाता है, तो वही हालत है, बुरे के साथ में अच्छे लोग भी जाएंगे। इस कहीं भी सुरक्षित नहीं है, ना तो प्लेन में, ना तो ट्रेन में, ना तो बाहर, ना ही घर में। जिस तरीके से 2025 पे इंसिडेंट होते जा रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि जैसे मुहर ही लग गई हो भाई, अब हम सुरक्षित नहीं है, कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है। जिस तरीके से पहलगाम पर अटैक हुआ, मुंबई लोकल में जो है भगदड़ मची, कुंभ में भगदड़ मची, जिस तरीके से क्रैश हुआ है, विमान क्रैश हुआ है, उस तरीके से लग रहा है ना कि अब जो है ना लोग बल्क में जा रहे हैं, ढेर सारे लोग एक ही बार में चले जा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले हमको एक उम्मीद होती थी जीने की, एक चाहत होती थी जीने की, एक खुशी होती थी किसी चीज़ को अटेंड करने की। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। जो जिस तरीके से 2025 ने हमको सबक सिखाया है, इस तरीके से लग रहा है कि भाई जो कुछ भी है बस आज है और अभी है। जो कुछ भी करना है, जिससे गिला है, शिकवा है, प्यार है, मोहब्बत है, वो बस आज के लिए है। अगर आप आज सुरक्षित अपने घर पर हो तो वही दिन मैटर करता है। बाकी अभी कल के बारे में तो सोचना भी ऐसे लगता है कि पाप है, गुनाह है। जो कुछ भी है बस आज है, जी लो। जितनी भी ज़िंदगी जीना चाहते हो अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ जिनसे आप मोहब्बत करते हो, बस आज का ही दिन समझ के चलो कि बस आज आखिरी है। 1:48 पे सब कुछ सही होता है और 1:50 तक आपकी सारी ज़िंदगी जो है तहस नहस हो जाती है। मतलब सोचने का भी समय नहीं, समझने का भी समय नहीं, बस ये ऐसे ही आपकी ज़िंदगी पूरी तहस नहस हो जाती है। आप पूरा इंसान से आप कंकाल भी नहीं, एकदम जल भुनकर राख हो जाते हो, बस विदिन मिनट्स भी, मतलब 2 मिनट्स में, मतलब ऐसे भी होने लगा है। सोचो, मतलब एक इंसान जो पूरा भर के 242 लोग एरोप्लेन में 242 लोग बैठे हैं उस एरोप्लेन में, जो एकदम पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक सही सलामत है, कुछ भी नहीं है, जिनको बस बड़े बड़े सपने हैं। एक अपने परिवार से मिलने की चाहत है, किसी को अपने पति से मिलने की चाहत है, कोई जो है उसमें उस एरोप्लेन में जो है अपने पापा को ये विश्वास दिलाकर गया है कि पापा मैं बस इस बार जा रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम अब नहीं जाऊँगा, मैं जॉब को ड्रॉप कर दूँगा, अब नहीं करूँगा, क्विट कर दूँगा। मतलब एक पल में 241 लोग, सिर्फ मैं एरोप्लेन की बात कर रही हूँ, उसमें से सब जो है मर जाते हैं। बचता है बस कौन, जो लास्ट पे 11A की सीट पे बैठा था, बस वो बचता है। और एक बार और ऐसे ही क्रैश हुआ था, विमान क्रैश, वो कहाँ पे हुआ था वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। वो भी बंदा 11A पे बैठा था, उसकी किस्मत भी अच्छी थी और इस बंदे की भी किस्मत अच्छी थी कि ये दोनों, वो टाइम का भी बंदा 11A वाला भी बच गया था और ये वाला। सोचो, जिस विमान में 650 लीटर फ्यूल भरा हो, वो कैसे उसमें कोई बच सकता है। वो बंदा बचा है, उसकी भी बहुत बड़ी किस्मत रही होगी। और एक लड़की थी, 10 मिनट सिर्फ लेट हुई थी, उसकी ज़िंदगी बच गई। मतलब ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। और बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि भगवान का जो है भागवत गीता बच गया, तो कैसे बच गया, भगवान ने कोई मिरेकल नहीं की। भाई जब हम गलत काम करते हैं तभी भी भगवान कुछ नहीं बोलते हैं। हम अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे कर्म हमारे लिए होते हैं, बुरे कर्म करते हैं तभी भी भगवान कुछ नहीं बोलता है। तो ऐसे में भगवान भी देख रहा है, भाई मनुष्य तुम अभी भी जाग जाओ। जिस तरीके से तुम निर्जीव जीवों की हत्या कर रहे हो, जिस तरीके से उनको तड़पा कर मार रहे हो, ना छोटा जीव ना बड़ा जीव तुम्हारे लिए सब जो है बस एक खाने का स्वाद हो गया है, एक पहनने के लिए कपड़ा हो गया है, एक लेदर की चीज़ें, जो भी कुछ भी जीवों पे हत्या होकर बन रही है चीज़ें गाइस, वो सब भी भगवान उस चीज़ से बहुत पीड़ित हैं। और हमको भी उस चीज़ से सबक लेना चाहिए कि भाई अब हमको अभी से और आज से ही अच्छे कर्म करने शुरू कर देने चाहिए। विमान क्रैश से हुए हादसे से गाइस पूरा देश जो है गम के माहौल में डूबा हुआ है, लेकिन हमको इनसे सबक लेना चाहिए कि हम अब आज से अच्छे कर्म करेंगे। कुछ पिछले कर्म होते हैं, कुछ आज के कर्म होते हैं, वो सारे जोड़ बटोर के हमको आने वाले दिनों में मिलने वाले हैं।
अब ये नहीं कह सकती हूँ कि उनके कर्म क्या थे, हमारे कर्म क्या थे। जिस तरीके से ये इंसिडेंट पे बाढ़ आ रहा है, भूकंप आ रहे हैं, बिल्डिंग्स जल जा रही हैं, भगदड़ में लाखों लोग मतलब हज़ारों लोग मर जा रहे हैं, तो ऐसे में यही लगता है कि अब हमको बुरे कर्म को छोड़कर अच्छे कर्म को अपना लेना चाहिए और हमको पूरा बोलते ना शाकाहारी बन जाना चाहिए। हमको किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना है, किसी को भी तकलीफ़ नहीं देनी है। जिस तरीके से अब भी मैंने जस्ट कुछ दिन पहले की वीडियो देखी, चाहे वो कौन से भी धर्म का त्यौहार हो, जिस तरीके से बलि चढ़ाई जा रही है, जिस तरीके से जो है कुर्बानियाँ दी जा रही हैं जीवों की, क्या वो लोग तड़पते नहीं हैं? वो लोग तड़पेंगे तो वो सारा श्रेय हम पे ही आने वाला है। उन पे बीतती है तो हम अपना मुंह बंद कर लेते हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर आती है तो मीडिया है, सोशल मीडिया, यहाँ वहाँ, अरे त्राही माम मच जाता है। लेकिन कभी आप लोगों ने सोचा है कि उन छोटे छोटे जीवों की क्या कसूर है, जो मुंह से बोल नहीं सकते हैं, जो अपना दर्द नहीं बयां कर सकते, उनको हम मुंह बांध कर इस तरीके से उनको हम काट रहे हैं, बस अपनी पसंद की, अपनी जो है चीज़ों के लिए, अपने फैशन के लिए, अपने स्वाद के लिए। उनके बारे में भी सोचना हमारा काम है गाइस। धीरे धीरे, ऐसा नहीं है एक ही दिन में सब कुछ चेंज हो जाएगा, लेकिन एक एक दिन जिस तरीके से मनुष्य पर अत्याचार हो रहा है, जिस तरीके से मनुष्यों पर त्राहिमाम आ चुका है, कहीं भूकंप से, कहीं बाढ़ से, इतनी घनघोर बारिश हो, जो मई में इतनी तपन हो रही है, मतलब अब आने वाला जो दिन है ना, वो मनुष्यों पर बहुत भारी होने वाला है, बहुत ज़्यादा भारी होने वाला है। जिस तरीके से लोग मर रहे हैं, जिस तरीके से लोग जल जा रहे हैं, वो देखकर ऐसा ही लगता है कि अब हम सब मनुष्यों को एक होकर जो है अब अच्छे कर्म को अपना लेना चाहिए और इनसे सबक सीखना चाहिए कि अब हमें बुरे कर्म को छोड़ना है, अच्छे कर्म को अपनाना है। ये सब देखकर, और जिस तरीके से अभी एक इंसिडेंट ऐसे सुनने में आ जाते हैं ना कि पूरा दिन ख़राब हो जाता है, पूरा दिन ऐसे टेंशन में निकल जाता है कि भाई अब ज़िंदगी क्या हो गई है, पहले की ज़िंदगी क्या थी और अब की ज़िंदगी क्या हो गई है। मतलब हर तरफ, एक तरफ से बोलते ना डर का माहौल बना रहता है कि कब क्या हो जाए, कब क्या हो जाए। पहले सालों लोग इंतज़ार कर लेते थे एक दूसरे की चाह में, लेकिन अब तो एक दूसरे से मिल भी नहीं पाते। एक परिवार के 5 लोगों की मृत्यु हुई है, हस्बैंड वाइफ, 3 बच्चे जलकर राख हो गए, और किसी का हाथ मिला है तो किसी का डीएनए सैंपल से जो है बॉडी की चेकिंग की जा रही है कि ये फलाने हैं, ये फलाने। मतलब इस तरीके से दुर्गति हुई है गाइस, इस तरीके से बेचारों की क्या कसूर थी, कौन से उनके पिछले जन्म के कर्म, अगले जन्म के कर्म, कौन से कर्म ने उनका पीछा किया, और इस तरीके हमारी मौत कैसे होगी, हम कैसे जाएंगे, ये कोई नहीं जानता है गाइस। लेकिन आज का जो जीवन है ना, आज बस हमको बस प्यार बांटना है, प्यार बटोरना है, और किसी भी जीव जाति को जो है दुख नहीं पहुंचाना है, हिंसा नहीं करनी है, हमें किसी के विषय में जो है गलत नहीं बोलना है। बस आज ही है, जो कुछ भी है बस आज है और आज ही है, इस तरीके से। और सोचो, जो कॉलेज था, मेडिकल कॉलेज के जो बच्चे थे, वो उसमें कितने सारे डॉक्टर्स बिना मौत मारे गए हैं, और किसी के हाथ में चम्मच मिला है, वो लोग खाना खाने बैठे थे, सोचो पूरा घुस गया हो। और ये एक कोइंसिडेंस ही है, जिस तरीके से मिड डे का जो एडवर्टाइज हुआ था उसमें भी इस तरीके से विमान घुसा हुआ है, और जिस तरीके से ये इंसिडेंट हुआ है उसमें भी विमान घुस गया है। तो मतलब, और कुछ भविष्यवाणियाँ भी इस तरीके से हुई थी कि अरे 2025 में इस तरीके से सारी चीज़ें होने वाली हैं, और यहाँ तक कि ये भी जो है बताया जा रहा है कि जुलाई लास्ट तक आप लोग गाइस बाहर मत निकलो, बाहर ट्रिप पे मत निकलो। तो सब लोग जिस तरीके से बता रहे, देखो जब हमारे ऊपर कोई चीज़ गिरता है ना, तब हम उस चीज़ को उस चीज़ से रिलेट करते हैं, अदरवाइज़ हमको लगता है हमारे ऊपर थोड़ी ना हो रहा है। तो 2000 जुलाई के लास्ट तक इस तरीके से प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम मनुष्य के ऊपर आने वाली है। अब कैसे आने वाली है, जिस तरीके से लोग इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे जिस तरीके से ट्वीट कर रहे हैं, यहाँ वहाँ सब भेज रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि आप लोग भी, हमारे व्यूवर्स को भी मैं बता दूं कि इस तरीके से आप लोग भी बाहर का ट्रिप अभी के लिए हाल फिलहाल मत करो। अभी एक पहलगाम वाला केस हुआ था, अभी हमारे मुंबई में भी लोकल ट्रेन का हादसा हुआ, मतलब हादसे पे हादसे होते जा रहे हैं। तो मुझे ऐसे लगता है ना कि कुछ जो है अभी हमको खुद से भी करने की ज़रूरत है, हम आम जनता को एकजुट होने की ज़रूरत है, और हम अभी से जो है सद्कर्म अपना लें। क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले, ऐसा नहीं कि कौन सा भी धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो अन्य धर्म हो, सब में जीवों की हत्या बंद होनी चाहिए। सरकार को इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर हम किसी जीवों पर हत्या करेंगे, बदले में हमको हमारे मनुष्य जाति पर जो है
ये सारे त्राहिमाम होने वाले हैं। 100% है, हम किसी को जो देंगे वो रिटर्न में हमको भी आएगा। जो कहा गया है ना कि गेहूं के साथ में घुन भी जाता है, तो वही हालत है, बुरे के साथ में अच्छे लोग भी जाएंगे। इसलिए जीव हत्या बंद होनी चाहिए। इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वेज प्योर वेज बनो गाइज, आप लोग भी। अगर जो लोग इस तरीके से होंगे तो वेज बनो। किसी को भी अगर हम खाएंगे नहीं तो काटे नहीं जाएंगे। अब बहुत सारे लोग कहते हैं तो दवा में मिला है, इसमें मिला है, इसमें मिला। पहले हम एक शुरुआत तो करें, धीरे धीरे हम ये सब भी चीज़ें करेंगे। तो इस तरीके से गाइज मन एकदम बहुत बोलते हैं ना अशांत सा हो गया है, और बहुत ज़्यादा ऐसे मन अच्छा नहीं हो रखा है। सच्ची बताऊँ ना, कहीं पे भी ऐसे लगता है कि यार अब ज़िंदगी की आखिरी पल है, अब ज़िंदगी की आखिरी पल है, ऐसा सीन हो रहा है। सो उन जितने भी दिवंगत आत्मा है सबको मैं अपने बोलते ना, उनकी आत्मा को भगवान शांति प्रदान करे। और जिस तरीके से जले हैं भाई, देख के हालत एकदम ख़राब हो जा रही है। ऐसे ऐसे मैंने वीडियोस देखे हैं ना कि जैसे खाना गले से नहीं उतरेगा, ऐसे ऐसे मैंने वीडियोस देखे हैं। और मन ऐसा हो गया है कि भाई सच में अब ज़िंदगी मतलब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ज़िंदगी। मतलब जो कुछ भी है बस आज है और अभी है। इसलिए किसी से भी नफ़रत नहीं, किसी से भी गिला शिकवा नहीं, सबसे प्यार कर लो। जो भी ज़िंदगी है बस जी लो, बस जी लो गाइस। इसीलिए इस वीडियो को करते हैं एंड, और आपसे मिलूँगी बहुत ही जल्द। नेक्स्ट वीडियो जो है वो बहुत ही अच्छा आने वाला है, आप लोग ज़रूर देखना। और चैनल पर नए होंगे गाइस, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।